कस्बे की आखिरी गली में, जहां बिजली के खंभे झुके हुए थे और रातें बेहद लंबी होती थीं, अजय रहता था। वह एक साधारण लाइनमैन था। दिन भर तारों से उलझता, खंभों पर चढ़ता और शाम को थका हारा अपनी छोटी सी कोठरी में लौट आता। दिल्ली की भीड़ से 300 किलोमीटर दूर इस कस्बे में उसने जानबूझकर खुद को दफना लिया था। उसे शांति चाहिए थी, बस शांति। न कोई रिश्ता, न कोई उम्मीद। सुबह काम, रात चाय और बीच में एकांत, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक फोन, एक पुरानी याद, एक शाम जब अजय चाय की चुस्की लेते हुए छत पर बैठा था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राहुल, पुराना दोस्त, बचपन का साथी। यार, तेरे मामा का वो पुराना घर याद है? राहुल की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। अजय चुप रहा। उस घर का नाम सुनते ही उसके सीने में कुछ कसने लगा। वो घर, ईंटों और पुरानी यादों का वो बोझिल ढांचा कई सालों से बंद पड़ा था। हाँ, याद है। क्यों? उसने सावधानी से पूछा। सुना है वहां कुछ होता है। लोग रात को ठहर नहीं पाते। चलते हैं, खुद देखते हैं। अजय ने हल्की हंसी दी। भूत प्रेत में यकीन नहीं मुझे भी नहीं, पर सच क्या है यह तो जानना चाहिए। एक लंबी सांस के बाद अजय बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। घर का पहला नजारा। अगले दिन दोनों उस घर के सामने खड़े थे। लाल ईंटों से बना पुराना मकान, जंग खाई जाली वाला दरवाजा और बरामदे में जमी धूल की मोटी परत। सब कुछ समय की मार खाया हुआ था। घर डरावना नहीं लगा, बस थका हुआ, जैसे किसी ने उसे भुला दिया हो। राहुल ने दरवाजे के बगल की दीवार पर उकेरे कुछ शब्दों पर उंगली रखी। अक्षर धुंधले थे, पर पढ़े जा सकते थे। यहां मत रुको, किसी की मजाक होगी। अजय ने कंधे उचकाए और दरवाजा खोल दिया। भीतर घुसते ही एक ठंडी लहर उनसे टकराई, जैसे उस घर ने वर्षों से सांस नहीं ली थी और अब उनके आने से घुटन छोड़ रहा हो। फर्श पर धूल, छत पर जाले और हवा में भारीपन। दीवार का रहस्य, घर का नक्शा सीधा था। 2 कमरे बाईं तरफ, एक बड़ा हॉल दाईं तरफ और पीछे एक रसोई। लेकिन जैसे ही अजय हॉल की दीवार के पास पहुंचा, उसके हाथ की उंगलियां थिरक उठीं। राहुल, रुक। क्या हुआ? यह दीवार खोखली है। अजय ने धीरे से दीवार पर मुट्ठी मारी। आवाज आई, खोखली, गहरी, जैसे दीवार के पीछे कोई खाली जगह हो। शायद पुरानी बनावट हो, राहुल ने कहा, पर उसकी आंखें बेचैन थीं। 2 घंटे घूमने के बाद अजय ने एक फैसला किया जिसने राहुल को चौंका दिया। मैं यहीं रहूंगा, शहर की शोरगुल से दूर। यही शांति मुझे चाहिए।
लेकिन वो दीवार उसे छूना नहीं, बस इतना काफी है। पहली रात। दस्तक। अजय ने घर में नया सामान मंगवाया। सोफा, लैंप, पंखा। कुछ दिनों में घर रहने लायक हो गया। राहुल भी रुक गया। पहली रात शांत थी। हवा चल रही थी। बाहर से कभी कभी गाड़ी गुजरने की आवाज आती। आधी रात को अजय की नींद टूटी। थक थक। वो आवाज दीवार से आ रही थी। बस चूहे होंगे। उसने मन को समझाया और आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर ठक ठक ठक। ये पटक इरादे वाली थी। किसी ने ध्यान से लय में 3 बार दस्तक दी थी। अजय उठा। अंधेरे में उसने दीवार को देखा और उसका दिल रुक गया। दीवार के निचले हिस्से में परछाई हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। कौन है? उसकी आवाज कांपी। सन्नाटा। फिर बहुत धीरे, बहुत टूटे हुए स्वर में, यह उसका नाम, उसका पूरा नाम। उस घर में, उस दीवार के पीछे से अजय ने लाइट जलाई। कमरा खाली था। दीवार ठंडी और चुप, पर हवा में एक सिहरन थी जो अब तक नहीं थी। दूसरी रात। सच की आहट। दूसरी रात राहुल भी जाग रहा था। दोनों ने खाना खाया, हंसे, पुरानी बातें की। पर रात के 12 बजे फिर वही आवाज दीवार से। इस बार दोनों ने सुना, मुझे बाहर निकालो। राहुल 2 कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना था। मैं यहां फंसा हूं। ये आवाज इंसानी थी, दर्द से भरी, थकी हुई और बहुत पुरानी। दोनों उस रात सो न सके। तीसरी रात। दीवार टूटी। अजय ने फैसला कर लिया था, राहुल, मुझे सच जानना है। यार, पुलिस को बुला लेते हैं। नहीं, पहले मैं खुद देखता हूं। रात के 2 बजे हथौड़ा हाथ में लेकर अजय उस दीवार के सामने खड़ा हुआ। पहला वार, दीवार में दरार। दूसरा वार, प्लास्टर झड़ा, धूल उड़ी। तीसरा वार, एक हिस्सा ढह गया। भीतर अंधेरा था। अजय ने टॉर्च जलाई। दीवार के भीतर, दीवार के पीछे एक संकरी बंद जगह थी और उस जगह में एक कंकाल सिकुड़ा हुआ, जैसे घुटने छाती से लगाए बैठा हो। हाथों की हड्डियां दीवार की तरफ थीं। खरोंचों के निशान अभी भी दिख रहे थे पत्थर पर। उसने कोशिश की थी बाहर निकलने की, बहुत कोशिश। राहुल की चीख निकल गई। अजय वहीं बैठ गया। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। तभी जैसे किसी ने आखिरी सांस छोड़ी हो। धन्यवाद, मुझे आजाद किया। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ी और लाइट टिमटिमाई। फिर सब शांत हो गया, पूरी तरह शांत। सच का खुलासा। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई, जांच हुई। पता चला कई साल पहले इस घर का एक किराएदार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था।
उसकी तलाश हुई, पर वो नहीं मिला। केस बंद हो गया था। घर के पिछले मालिक ने उसे जिंदा उस दीवार में चुनवा दिया था। किसी पुराने झगड़े में वो आदमी वहीं मरा, अंधेरे में, अकेले, दीवार को खरोंचते खरोंचते। और उसकी रूह वो आज तक वहीं थी, किसी का इंतजार करते हुए जो उसे सुने। जाने के बाद अजय उस घर को छोड़कर चला गया, वापस अपनी कोठरी में, वापस अपनी साधारण दुनिया में। पर कुछ बदल गया था। अब रात के सन्नाटे में जब हवा रुक जाती है और दुनिया सो जाती है, अजय को लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, धीरे से, टूटे हुए स्वर में। ये वो हर बार उठता है, हर बार देखता है और हर बार कमरा खाली होता है, पर दरवाजे पर उंगलियों की खरोंच